हे बॉयज, आप लोग कैसे हो? तो आपके लिए लेके आ गया एक न्यू मानवा जिसका नाम है द मोस्ट पावरफुल ब्रदर इन लॉ इन द हिस्ट्री। तो कहानी की शुरुआत में हमको स्वैम्पिंग कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है और उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसमें यहाँ पे 10 अलग अलग छोटे कॉन्टिनेंट भी है। और फिर यहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे होते हैं और उसमें से एक बंदा यहाँ पे जीत जाता है और वही होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और दूसरा बंदा यहाँ पे उसके पैरों के नीचे होता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम टेंग यिंग होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे मार्शल आर्ट स्पिरिट की एग्जाम देने के लिए जाता है, पर उसको यहाँ पे कोई भी मार्शल स्पिरिट नहीं होती है और उसमें फेल हो जाता है। और फिर यहाँ पे अपने मन में सोचता है कैसे कैसे हो सकता है मेरे पास, क्यों यहाँ पे कोई भी मार्शल स्पिरिट नहीं है और ऐसा क्यों हुआ और मैं क्या करूँगा। और सारे लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने तुम पे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज किया है, पर यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला, तुम तो यहाँ पे वेस्ट निकले और तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी मार्शल स्पिरिट नहीं है। और दूसरा बंदा कहता है इसमें यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को कहा गया था कि ये बंदा यहाँ पे मार्शल आर्ट जीनियस है और वो लाखों सालों में एक बार पैदा होता है। तो वो सुन के उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता क्या मार्शल आर्ट जीनियस, तुम क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ पे एक नंबर का कचरा है, हमको देखो, हमने यहाँ पे हमारी जो मार्शल स्पिरिट है वो भी अवेक कर लिए, पर अभी तक वो अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अवेक नहीं कर पाया और हमारे रिसोर्स का सिर्फ यूज किया है, उसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत छोड़ना। और सारे लोग चिल्लाते हुए कहते कि तुम हमको यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज वापस दे दो, वो हमारे से बिलोंग करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो थका हारा अपने सेक्ट में आता है और वहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे वापस आने की और अपना मुंह दिखाने की, जंग फू में तुम्हारे जैसे कचरे लोगों की जगह नहीं है, अपना सामान लो और यहाँ से फटाफट से निकलो और भाड़ में जाओ, मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर दोबारा यहाँ पे वापस कभी मत आना। तुम यहाँ पे मेरी बात सुन पा रहे हो? पर तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम यहाँ पे क्यों होता है और कहते कि रुको, और कहते कि एल्डर यहाँ पे त्यांग को और एक अपॉर्चुनिटी दो और मैं यहाँ पे इस बार उसके साथ मार्शल सोल अवेकनिंग की सेरेमनी में पार्ट लूंगी और कल देखेंगे कि यहाँ पे जो उसकी मार्शल सोल है यहाँ पे अवेक होती या नहीं। तो वो सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं वो कहते कि इसका यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है, जो त्यांग एक नंबर का ट्रेस है और तुम्हारे लिए वर्थलेस है, और अगर तुमने यहाँ पे साथ में मिलके अवेक करने की कोशिश की तो तुमको मालूम है अगर तुमने यहाँ पे छोटी सी भी गलती कर दी तो उसका परिणाम क्या होगा, तुम दोनों साथ में अवेक नहीं कर पाओगे और हमेशा के लिए तुम कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को जगा नहीं पाओगे, तुम ऐसा मत करो। तो वो सुनने के बाद जो क्वीन होती है वो कहती कि एल्डर आप मेरी बातों पे एग्री हो रहे हो और नहीं, वरना मैं यहाँ पे उसके साथ ही चली जाऊंगी। और फिर तुमको पता है कि यहाँ पे जो टैंग फैमिली जो जिनफू वो भी यहाँ पे साथ में चली जाएगी और उसके बाद क्या होगा तुमको पता है। तो वो सुनने के बाद जो एल्डर होता है वो कहता है कि इनफ, ठीक है चलो तुम लोगों को और एक चांस देता हूँ और तुम साथ में वो सेरेमनी को ज्वाइन कर सकते हो और कल यहाँ पे कोई भी लेट मत करना और अपनी जगह पे पहुंच जाना, पर यहाँ पे अपने माइंड में रखना अगर तुम यहाँ पे कल फेल हो चुके तो यहाँ पे त्यांग फैमिली वो यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं कर सकती और मैं उससे यहाँ पे कोई भी ऑन नहीं करता। और फिर तुमको पता है कि यहाँ पे त्यांग को यहाँ से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है और कहता है क्या फिनलैंड, क्या तुम यहाँ पे मेरी प्रोटेक्शन करना चाहती हो। और फिर हमको नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है और जहाँ पे मार्शल अवेकनिंग होनी थी वो जगह को हमको दिखाया जाता है और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर और लड़की साथ में बैठे होते और यहाँ पे सारे लोग कहते हैं यहाँ पे दो लोग यहाँ पे कौन है। और तभी यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो तांजू इससे भी यहाँ पे अवेक होने वाले, सारे लोग उसको यहाँ पे मार्शल आर्ट जीनियस बुलाते, पर वो यहाँ पे तांजू फैमिली से आता है, पर वो यहाँ पे सच में एक नंबर का लूजर है। पर यहाँ पे जो सिस्टर क्वीन है वो यहाँ पे और एक उसको चांस दे रही अपनी यहाँ पे रीअवेक करने का, पर यहाँ पे उसके लिए कितनी बुरी बात है कि उससे भी यहाँ पे अवेक नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे एक बंदा कहता है कि फाइनली तांजू इस बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और अपने 3 सालों का जो बदला है मैं तुमसे लूंगा और सब कुछ। और वो यही बंदा है कि जो मेन कैरेक्टर में शुरुआत से मार खाया था और हार गया था। और फिर जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो लड़की अपनी जो सेरेमनी स्टार्ट कर देती है, पर जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्वीन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम हमेशा मेरे साइड पे रही हो। और फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है और फिर हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि शायद तुम दोनों यहाँ पे अवेक कर जाओ और तुम यहाँ पे साथ में मार्शल सोल को जगा लो, पर ऐसा नहीं होगा। तो जो यहाँ पे क्वीन है वो यहाँ पे कभी भी अवेक नहीं कर पाएगी
और कहता है कि मैं उसको यहाँ पे कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, पर तुम यहाँ पे सच में उसके बारे में केयर करते हो तो तुम यहाँ पे कल मॉर्निंग में आके चले जाना, और तुम जो अभी तक स्वॉर्ड हाउस से जितने भी रिसोर्सेज लिए उसका यहाँ पे पेबैक हो जाएगा, और तुम कभी भी यहाँ पे मत आना। और अपने मन में सोचता है अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है, मुझसे यहाँ पे जाना चाहिए, और मैं यहाँ पे लास्ट बार तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। और फिर गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और मैन गेटअप वहाँ से जाते हुए एल्डर से कहता है अब तो यहाँ पे इनफ है ना। तो वो सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि तुमको पता है ना तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सारे लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, और कोई कहता है कि यहाँ पे जो उसकी फैमिली उसको जीनियस कहती थी, पर तो यहाँ पे एक नंबर का लूजर है, और ऐसे लूजर को यहाँ पे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कोई कहता है कि हमारे जो रिसोर्सेज को वापस करो। और फिर यहाँ पे कोई बंदा कहता है कि यहाँ पे जो वर्ल्ड है पावरफुल लोगों का है, अगर यहाँ पे कोई वीक बंदा होगा तुम्हारे जैसा तो उसको यहाँ पे कोई भी रहने की ज़रूरत नहीं है, और अपने घर जाओ और यहाँ पे खेती बाड़ी करो, तुमको यहाँ पे फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे कोई बंदा कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखो। और फिर जो मैन कैरेक्टर भी थोड़ा शॉक हो जाता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। और फिर यहाँ पे जो सिस्टर क्वीन होती है उसकी यहाँ पे जो अवेकनिंग वो स्टार्ट हो जाती है, और वो होती है आइस फोनिक्स, और वो यहाँ पे सबसे स्ट्रांग होती है मार्शल आर्ट स्पिरिट। और फिर यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि जैसा एक्सपेक्ट किया था सिस्टर क्वीन से, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रांग है। और फिर जो मैन गेट है उसके मन में यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, और वहाँ से जाने लगता है, और कहता है मैं यहाँ पे क्यों अपने स्पिरिट को अवेक नहीं कर पा रहा। और तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदे का हाथ आता है, और हमारे जो मैन गेट उस पर अटैक कर देता है। पर जो मैन गेट उसको पता चल जाता है कि कोई उसे पीछे से अटैक करना चाहता है, तो उसको डॉज कर लेता है। और फिर उस बंदे से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है तुम अभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो, और कहता है तुम यहाँ पे जाओ से एक्सपेल हो रहे हो, और अब तुमको यहाँ पे कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो वो सुन के जो मैन कटर होता है वो कहता है तुम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना चाहते हो, और यहाँ पे तुम कौन से रूल तोड़ने की बात कर रहे हो, मैं यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ तुमको यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे एक नंबर के लूजर हो, और जो तुमने यहाँ पे मेरे 3 साल पहले किया था मैं उसका यहाँ बदला लूँगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे जो क्वीन लू यिंग है वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी यहाँ पे अपनी स्पिरिट को अवेक कर रही है, पर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं देख पाएगी, इसलिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और ये कहते हुए मैन कैटर अटैक कर देता है, और कहता है अब तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगी, इस बार मैं तुमको मार दूंगा। और फिर मैन कैट के माइंड के अंदर से आवाज आती है मार्शल स्पिरिट डिटेक्टेड, शैडो स्नेक एबिलिटी 100% कॉपी। पर जो मैन कैट है उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। और फिर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपनी जो पावर है उसको रिलीज करता है, और वो देखने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे मेरे हाथ को छोड़ दो, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पे और एक चांस है।